चेतक घायल होकर जमीन पर गिरते ही महाराणा प्रताप कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गए। चारों ओर घना जंगल फैला था। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट के बीच दूर से युद्ध की तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चिल्लाहटें अभी भी सुनाई दे रही थीं। लेकिन उस पल महाराणा प्रताप के लिए पूरी दुनिया थमसी गई थी। उन्होंने धीरे से झुककर चेतक के खून से लथपथ माथे पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। यह वही चेतक था जिसने अनगिनत बार उन्हें मौत के मुंह से निकाला था। आज भी उसने वही काम किया। फर्क बस इतना था कि इस बार उसे अपनी जान देनी पड़ी। महाराणा प्रताप धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने आखिरी बार अपने प्रिय साथी की ओर देखा और मन ही मन दृढ़ प्रण लिया कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहूंगा। उधर हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो चुका था। मुगल सेना मैदान पर कब्जा करके विजय का दावा कर रही थी। अकबर के दरबार में तुरंत खबर भेजी गई कि महाराणा प्रताप पराजित हो चुके हैं। बहुत से लोग ये बात फैला चुके थे कि हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में महाराणा प्रताप मारे गए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। महाराणा प्रताप अभी भी जीवित थे और जब तक वे जीवित थे, मेवाड़ का स्वतंत्रता का संघर्ष भी जीवित था। कुछ दिनों बाद जब यह समाचार अकबर के दरबार तक पहुंचा कि प्रताप बच निकलकर अरावली के पहाड़ों की ओर चले गए हैं, तो वह क्रोध में अपना शरबत का प्याला जोर से मेज पर पटक कर उठ खड़ा हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 1 लाख से ज्यादा की विशाल सेना भी एक राजपूत योद्धा को पकड़ नहीं सकी। अकबर जानता था कि युद्धभूमि जीतना आसान है, लेकिन प्रताप की इच्छा शक्ति को हराना लगभग असंभव था। इधर प्रताप पहले ही अरावली के दुर्गम पहाड़ों में पहुंच चुके थे, जहां मुगल सेना आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती थी। अब उनका जीवन किसी राजा जैसा नहीं रहा था। न चमकदार राजमहल, न कई प्रकार का शाही भोजन, न मुलायम बिस्तर पर आराम। उनके जीवन में अब सिर्फ एक चीज मौजूद थी, संघर्ष, सिर्फ युद्ध, सिर्फ स्वतंत्रता का अटूट सपना। घने सुनसान जंगल में कई दिनों से अकबर की सेना से बचकर छुप रहे महाराणा प्रताप के परिवार के सामने भोजन का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। कई बार ऐसा होता कि उनके परिवार को कई कई दिनों तक भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन उनकी छोटी बेटी कड़ाके की ठंड में भूख से कांपकर बिलख बिलख कर रो रही थी। रानी ने जंगल में घंटों घूमकर घास और जंगली अनाज इकट्ठा किया, फिर बड़ी मुश्किल से एक छोटी रोटी तैयार की। बेटी जैसे ही हाथ धोकर रोटी खाने बैठी, एक भूखा जंगली जानवर अचानक झपट्टा मारकर वह रोटी उठा ले गया। बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। उसकी मीठी आस एक पल में टूटकर बिखर गई। यह दृश्य देखकर महाराणा प्रताप का हृदय टूट गया। जिस राजा के पूर्वजों ने विशाल किलों पर शासन किया था, उसकी संतान आज एक रोटी के लिए तरस रही थी। यह सोचकर प्रताप की आंखें भर आईं, लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने आंसू पोंछकर अपने दिल का दर्द छिपा लिया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर आज उन्होंने अकबर के सामने घुटने टेक दिए तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा गुलामी में जिएंगी। समय बीतता गया और प्रताप ने स्वतंत्रता के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। मुगल सेना लगातार मेवाड़ में अभियान चला रही थी, लेकिन महाराणा प्रताप अभी भी आजाद थे। अरावली के पहाड़ और जंगल उनके सबसे बड़े साथी बन चुके थे। दिन में वे ऊंची चट्टानों से दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते, रात में चुपके से मुगल चौकियों पर अचानक हमला करते, सारी चौकी व्यवस्था को नष्ट कर देते। हमले के तुरंत बाद वे फिर घने जंगलों में गायब हो जाते। धीरे धीरे मुगल सैनिकों के दिल में घबराहट और भय बैठने लगा। उन्हें पता था कि अंधेरी रात में किसी भी क्षण महाराणा प्रताप का हमला हो सकता है। एक रात अकबर के एक सेनापति ने अपने सैनिकों से कहा, हम एक आदमी से नहीं लड़ रहे, हम उस आदमी के इरादे से लड़ रहे हैं। और वास्तव में यही सच्चाई थी। महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी शक्ति उनकी तलवार नहीं, उनका अटूट संकल्प था। इसी संघर्ष के दौरान जब महाराणा आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे, उनके जीवन में एक व्यक्ति आया जिसने संघर्ष की दिशा ही बदल दी। वह था भामाशाह। वह वर्षों से प्रताप के प्रति निष्ठावान था। जब उन्होंने महाराणा की मुश्किल देखी तो ऊंटों और बैलगाड़ियों का लंबा काफिला लेकर उनके खेमे में पहुंच गए।
जब भामाशाह के काफिले के बक्से खोले गए, महाराणा प्रताप हैरान रह गए। उनमें सोना, चांदी और ढेर सारा धन भरा हुआ था। भामाशाह ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब मेवाड़ का है, इसे स्वीकार कीजिए और सेना तैयार कीजिए। कुछ क्षणों तक महाराणा प्रताप कुछ बोल नहीं पाए। उनके सामने केवल धन नहीं, मेवाड़ की जनता का अटूट विश्वास खड़ा था। प्रताप ने भामाशाह को गले लगा लिया। इसके बाद संघर्ष का नया अध्याय शुरू हुआ। नई सेना तैयार हुई, नए हथियार बनाए गए। मेवाड़ के क्षेत्रों को वापस जीतने का अभियान शुरू हुआ। मुगल चौकियां ध्वस्त हुईं। राजपूत योद्धा फिर से विजय के गीत गाने लगे। अकबर बार बार सेना भेजता रहा, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी थीं। जिस योद्धा को वह हल्दी घाटी के बाद समाप्त समझ रहा था, वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर लौट आया था। साल गुजरते गए। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का अधिकांश भाग फिर से अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि स्वतंत्रता की लौ को बुझाना इतना आसान नहीं होता। एक शाम अरावली की पहाड़ियों पर खड़े होकर महाराणा प्रताप ने सैनिकों से कहा, राजा वह नहीं जो महलों में रहता है, राजा वह है जो अपने लोगों के सम्मान की रक्षा करता है। सदियों बाद भी महाराणा प्रताप स्वाभिमान और साहस का अमर प्रतीक है, जो कहता है, सब कुछ हार जाओ लेकिन सम्मान मत हारो।